ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी की रेटिंग बरकरार, मीडिया टाइम्स मजबूत सलाहियत की निशानदेही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह पर भरोसा करना, हिम्मत ना हारना। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी जिंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। बिल्कुल, बेशक अल्लाह ताला मुश्किलें इसी तरीके से आसान करते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे, हमारी रोजी में बरकतें वुसअतें अता करे और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने देखा था कि कल मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर रहा था, करेक्शन रही थी और वही करेक्शन आज हमने थोड़ा और कंटिन्यू होते हुए देखी। मार्केट का आगाज जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि मार्केट स्टार्ट पॉजिटिव होगी, लेकिन पॉजिटिविटी के बाद फिर थोड़ी करेक्शन आना शुरू हो जाएगी मार्केट के अंदर और मार्केट अपने आपको मजीद थोड़ा डिस्काउंट करने के बाद थोड़ा बेहतर होगी। तो हमने ये देखा कि पहले सेशन में मार्केट थोड़ी पॉजिटिव स्टार्ट रही और तकरीबन 600 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन मार्केट ज्यादा देर हायर साइड पे ना रह सकी और करेक्शन कंटिन्यू करते करते मार्केट सेकेंड हाफ तक भी 1842 पॉइंट माइनस हो गई और फिर मार्केट ने बाद में रिकवरी भी की और करेक्शन के साथ 1133 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही, जिसमें 1,84,409 के करीब मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। इसके साथ ही वॉल्यूम्स में कमी रही, 1026 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि कम थे, कल ज्यादा थे। कल 1421 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो कल के वॉल्यूम ज्यादा थे, आज वॉल्यूम्स में भी कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में साइड सेक्टर्स जो है वो काम वर्क करते हुए नजर है, जिसमें टेक्सटाइल हो गया, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, फर्टिलाइजर, फूड सेक्टर, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। गिरावट की जो वजह बनी, 3 दिन से जो हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक गिरावट हो रही है, इंडेक्स जो टूट रहा है, उस टूटने की वजह क्या है? उसमें सबसे ज्यादा टूटने की वजह है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक बहुत स्पीड से ज्यादा बढ़े थे और कमर्शियल बैंक के हवाले से अगर आप देखें तो शॉर्ट वीलॉक्स अवेलेबल थे समीर के, अब्दुल रहमान के, जिसमें बैंकों के बारे में खास करके बताया गया था कि ये हायर पर जा चुके हैं और किसी भी टाइम कोलैप्स कर जाएंगे, किसी भी टाइम करेक्शन की फेज में आ सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक के आज पॉइंट्स 271 पॉइंट्स रहे। सेकंड नंबर पे सीमेंट में थोड़ी प्रॉफिट की गई। पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल और ऑयल एंड गैस कंपनीज, रिफाइनरीज वगैरह में हमने स्लाइटली करेक्शन देखी, लेकिन जो मेजर करेक्शन थी वो कमर्शियल बैंक के अंदर यानी ज्यादा थी और इसी वजह से हमने देखा कि इंडेक्स भी उसी वजह से ज्यादा टूट रहा था और इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की रेटिंग बरकरार, बिल्कुल ओजीडीसी की जो रेटिंग है उसको बरकरार रखा गया है, ट्रिपल ए रेटिंग यानी बरकरार है और शॉर्ट टर्म के लिए जो रेटिंग होगी वो A+1 बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये दोनों जो उसकी यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो मुख्तसर जो A1+ बरकरार रखा गया है, ये दोनों ना होने के बराबर क्रेडिट रिस्क और माली जिम्मेदारियों को पूरा करने की मजबूत सलाहियत की निशानदेही करते हैं। ओजीडीसी के हवाले से कि ओजीडीसी मुसलसल पेशरफ्त को नोट किया है कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स अबू धाबी रेक्विडिक में 5 माह में इसकी शिरकत और तकरीबन अगर हम ये देखें ये ऑफशोर ब्लॉक दोनों ही तवक्कात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त ओजीडीसी के हवाले से कि ओजीडीसी अपनी जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल सही फॉर्म में जा रहा है और मजबूत यानी कि जो है वो यानी मामलात है इसके, तो इसी वजह से इसकी रेटिंग को बरकरार रखा गया, तो ये आने वाले दिनों में भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दिसंबर में अगर हम देखें तो वर्कर्स रेमिटेंस की तरसीलात ज़र के अंदर इजाफा रहा है और 3.6 यानी $3.60 बिलियन के करीब यानी रही हैं। इसी तरीके से गंदारा टायर के हवाले से खबर है कि प्लांट की जो कार्रवाइयों को आर्जी तौर पर मअतल किया, क्योंकि गैस की नाफरामी ना होने के बाइस आर्जी तौर पर बंद किया गया है, क्योंकि सर्दियों में गैस शॉर्ट होती है, इसी वजह से टेम्परेरी इसको बंद किया गया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,400 रुपये बढ़ गई। पाकिस्तान में जुम्मे को सोने की कीमत में इजाफा हुआ। 24 कैरेट सोना 3,400 रुपये इजाफे के साथ
562 के करीब यानी कि फर्क हुआ। इसके साथ ही पाक रुपीस के अंदर 3 पैसे का इजाफा डॉलर के अगेंस्ट। ईरान में जो बदअमनी हुई है कि 22 तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। वेनेजुएला की सप्लाई तशवीशनाक। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट भी हैं जिसमें शाताज अगर हम देखें तो SHJS की ईपीएस पॉजिटिव रही 2.72 और डिविडेंड अनाउंस किया 1.25। आसिफ वक्कास की नेगेटिव ईपीएस रही 7.56। जबकि अपकमिंग जो अब बोर्ड मीटिंग्स होंगी उसमें SML और UPFL इनकी बोर्ड मीटिंग्स होंगी। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो मुसलसल परफॉर्म कर रही थी, तो इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर स्लाइटली हायर साइड से करेक्शन हुई है। अगर हम इस वीक के यानी कि देखें तो इस वीक के अंदर जो मार्केट ने गेन किया है तकरीबन 5374 पॉइंट 5374 पॉइंट मार्केट ने गेन करके क्लोज हुई है वीक के हिसाब से। तो मार्केट बहुत अच्छी क्लोज रही है, लेकिन लास्ट 2 डेज के अंदर हमने देखा कि थर्सडे और फ्राइडे के अंदर हमने थोड़ी करेक्शन देखी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात या कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं यानी कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $58 के पास ट्रेड कर रहा है और 33 सेंट पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल 57 का लेवल मेंटेन रखता है तो 59 से लेकर 60 तक जा सकता है। जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो इस वक्त जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है $4490 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड तकरीबन $29 प्लस है। गोल्ड अगर 4550 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज मंदी में रहेगा। इसी तरीके से हम सिल्वर देखें तो $78.20 के पास है, $3 प्लस है। सिल्वर अगर यहाँ से 79 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज करेक्शन में रहेगा। 7750 से लेकर 75 तक 72 तक यानी मूव कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त थोड़ा सा जो है वो करेक्शन फेज के अंदर है और तकरीबन देखा जाए तो 33 सेंट यानी कि नेगेटिविटी में चल रहा है। गोल्ड डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो देन गोल्ड सिल्वर के अंदर करेक्शन बनना शुरू होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि मार्केट के हवाले से अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें मार्केट ने थोड़ी सी यानी कि मार्केट ने लेवल हिट किया था 1,87,000 से ऊपर और मार्केट ने फिर इसी लेवल को ब्रेक किया था और उसके बाद फिर हमने करेक्शन देखी थी। मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर है 1,82,600 से लेके 1,86,900 की रेंज के अंदर है। इसी वजह से आज हमने करेक्शन को कंटिन्यू होते हुए देखा है। अब चूंकि मार्केट ने यानी कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और हमारी जो मेजर सपोर्ट रहेगी, जैसे आज मार्केट रिबाउंड हुई 1,83,700 से, ये सपोर्ट थी और बीच में काफ़ी छोटी-छोटी सपोर्ट्स हैं, जहाँ से मार्केट बार-बार रिबाउंड होती रहेगी। तो 1,83,700 सपोर्ट है और जो मेन सपोर्ट है 1,82,600 है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से ना सिर्फ रिबाउंड कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है और दोबारा मौका दे सकती है। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो हमारा लेवल होगा 1,86,900 का लेवल होगा। तो इंशाल्लाह मार्केट इस लेवल को बरकरार रखने में भी कामयाब होगी। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जो स्टॉक आपके नफे में है, जैसे मार्केट 600 1000 पॉइंट स्टार्टिंग में गेन करती है, तो जो नफे में उसको आप प्रॉफिटिंग करें। जब आप उसको प्रॉफिटिंग करेंगे, आपके पास कैश का माल होगा और फिर दोबारा आपको मार्केट जब थोड़ा सा डिस्काउंट करती है, तो उसी डिस्काउंट के अंदर आपको दूसरा अच्छा स्टॉक मिलेगा जो डिस्काउंटेड हुआ होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर मुसलसल 3 दिन से यानी कि डाउन हो रहा है। मंडे और ट्यूसडे को मजीद करेक्शन करता है और सपोर्ट पर आता है। जो सपोर्ट्स समी ने शेयर किए हैं, तो वहां से एक बाइंग करने का एक अच्छा मौका मिलेगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर। इसी तरीके से बाकी स्टॉक्स में भी इसी तरीके से मौका मिलेगा। तो मार्केट में जो इस वक्त जो है यानी कि 2 दिन से हमने करेक्शन देखी मार्केट की, लेकिन अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें, लॉन्ग पिक्चर के हिसाब से देखें, तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है। तो घबराने वाली बात नहीं है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और हायर साइड पर नफा बुक करते हुए चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें MDTL की, मीडिया टाइम्स की, आज हमने देखा कि मीडिया टाइम्स ने यानी पहले थोड़ी करेक्शन ली 6.5 तक और उसके बाद फिर इसमें रिकवरी हुई और मीडिया टाइम्स आपका बाउंस बैक कर गया, क्योंकि 6.5 के पास सपोर्ट थी इसलिए बाउंस बैक कर गया और तकरीबन कैप के ऊपर क्लोज रहा। मंडे वाले दिन के लिए जिनके पास मीडिया टाइम से जो काम करते हैं, तो उनको ये जानना जरूरी है कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बनता है। तो मीडिया टाइम का रेजिस्टेंस लेवल बनता है 8 रुपए रेजिस्टेंस लेवल बनता है और 9 रुपए 40 पैसे ये सेकंड रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर 8 रुपए के करीब आ जाता है और वहां ये 8 क्रॉस नहीं करता, तो आपने प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, वहां आपने बाइंग नहीं करनी चाहिए।
जो आपके पास रखा हुआ है उनमें आप प्रॉफिटिंग करें। 8 अगर मेंटेन कर जाए तो 8 को ही स्टॉप लॉस रखें, फिर टारगेट यानी फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 9 रुपए और 40 पैसे के करीब यानी कि हर्डल आएगा। तो 9 के पास, 8.90 के पास वहाँ फिर मौका मिल सकता है। लेकिन हमारी इसमें बाय कॉल नहीं है। मीडिया टाइम्स के बारे में अक्सर हमसे क्लाइंट पूछते हैं, तो हम उनको बता रहे हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन ये कि ये इस वक़्त यानी कि तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट में क्या सारा ये भी चल रही है कि 10 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन ये सारी क्या सराहियाँ हैं, आपने मेंटेन करना है स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस लेवल। स्टॉप लॉस अगर हम इसका देखें तो इसका स्टॉप लॉस बनता है ₹6.5 ₹6.5 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। ये थी इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बाकी अगर हम सेक्टर के हवाले से बात करें, तो सेक्टर के हवाले से ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा-सा डिप पर मिलता है, इनको एक्यूमुलेट करें, अच्छी रैली बन सकती है। सीमेंट सेक्टर में डीजी खान हो गया और बाकी सीमेंट्स हो गए, इंशाल्लाह अच्छी रैली बन सकती है। छोटे स्पेस में आपके जो है आज लूट्स ने भी अच्छा काम किया, फौजी फूड में अच्छा काम हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ में अच्छा काम हुआ और यानी कि साथ-साथ तो छोटे स्केल्स आपके वर्क कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी बड़े स्केल्स में आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स इस वीक के एतबार से बहुत अच्छे क्लोज़ हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर मज़ीद इम्प्रूव होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, कमेंट्स लाज़मी दें और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।